स्कूल ऑफ एक्सेल में आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी एक्सेल सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल बटन जरूर दबाएं। आइए सीखते हैं कि मैक्रो से हम अपना रूटीन वर्क कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वैसे तो VBA जो है वो बहुत एडवांस टॉपिक है। VBA में बहुत कुछ होता है, मैक्रो से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले चीज़ सीखनी चाहिए वो ये कि हम अपने जो रूटीन वर्क है, डेली हम वर्क करते हैं, उसको कैसे ऑटोमेट करें। तो आज मैं कुछ स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि हम आपको स्टार्टिंग शुरुआत करते हैं इस वीडियो से कि हाँ कैसे हम अपने वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये डेली का डेटा है। ये आपको दिख रहा है 1 दिसंबर का डेटा है, ये 2 दिसंबर, ये 4 दिसंबर का डेटा है। ये 4 दिसंबर तक का डेटा है, ये 5 का मैं भी डिलीट कर देता हूँ इसको। ये 4 दिसंबर तक का डेटा है। तो हम क्या होता है, वैसे डेली में रूटीन में हम क्या करते हैं कि डेली हमारा नया डेटा आता है, उसको हम नीचे नीचे पेस्ट करते जाते हैं। फिर बाद में उसमें कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, या फिर इस शीट से कुछ फॉर्मूले लगे होते हैं, तो जो आगे काफ़ी कैलकुलेशंस होती हैं हम करते हैं, हमें पता है। तो वो हम जो है कैलकुलेशंस का मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने आपको ये बताना है कि जैसे मान लीजिए, क्योंकि मैक्रो हमने शुरुआत करनी है अभी, तो ये डेटा है नया। हमने अभी क्या करना है, इस डेटे को उठाकर इस डेटे के नीचे लेकर आना है मैक्रो के जरिए। मैक्रो से हम ताकि हम हमारा जो है ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर नीचे पेस्ट हो जाए। वैसे तो ये बहुत लंबा नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको यही बताऊँगा ताकि आप शुरुआत से सीख सके और इजीली सीख सके, वरना ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर आपको सारा कुछ बताऊँ तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस डेटे को उठाकर मैक्रो के जरिए इस डेटे को उठाकर यहाँ पर नीचे कैसे लेकर आना है। तो ये टॉपिक मैं आपको धीरे धीरे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, मैं आपको मैक्रो पहले रन करके बताता हूँ। ये मैंने मैक्रो रन किया, रन मैक्रो का मैंने बटन दबाया हुआ है इसका, ये क्लिक किया और ये देखिए डेटा जो था, ये वाला डेटा जो था न्यू डेटा शीट में डाटा था, कॉपी होकर यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो आपको यही सिखाना है मैंने कि ये कैसे आया, ऑटोमेटिकली कैसे आया। तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको कोड दिखाने वाला हूँ कि कोड कैसे वर्क करता है। ये मैंने कोड इसका खोला, ये व्यू मैक्रोस, ये ऑटोमेटिक कोड का मैंने नाम रखा है, एडिट किया इसको, ये कोड है। अभी ये सबसे पहले लाइन आप देख रहे हैं, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। रेंज जो है, हम कभी भी एक सेल को भी हम रेंज बोल सकते हैं, जैसे ये सिलेक्ट है, ये रेंज है, और ये भी रेंज है, इसको भी हम रेंज बोल सकते हैं। तो VBA में जैसे मैंने क्या, सबसे पहले मैंने ये सेल सेलेक्ट करवा दिया। ये क्यों सेलेक्ट करवाया, ताकि यहाँ पर हम इजीली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने शुरू यहाँ से करना है, तो ये मैंने सेलेक्ट करवा दिया इसको, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे रन होता है। जैसे मान लो ये पहले मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी मैं मैक्रो को एक एक लाइन को रन करता हूँ, F8 दबाकर। F8 दबाया तो ये आ गया रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। अभी मैं F8 दबाऊंगा तो ये लाइन जो है रन होगी। तो ये मैंने F8 दबाया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये A1 सेल पर जो है हमारा सेल सेलेक्ट हो गया। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये जो रेंज है, रेंज का जो होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है VBA का। रेंज को क्योंकि हमने अपने डेटे में काफ़ी कुछ बार सिलेक्शन करनी होती है। तो जब हमने ये पहले तो हमने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया था, तो अब हमने रेंज सेलेक्ट करनी है, एक रेंज बनानी है इसको यहाँ से जगह। तो वो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हम या तो इसको नंबर दे सकते हैं कि कितने सेल हैं, ये टोटल 8 सेल है, ताकि वो 8 सेल सेलेक्ट कर ले। लेकिन कई बार हमारा डेटा ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है, तो कैसे सेलेक्ट कराएंगे हम, यहाँ से हम उसको बोलेंगे, जैसे हम कंट्रोल दबाकर नीचे आते हैं ना, कंट्रोल दबाकर नीचे वाला एरो दबाएंगे तो वो सीधा एंड पे आएगा। तो हमने रेंज में वही फंक्शन लगाना। ये देखिए रेंज सिलेक्शन, ये सिलेक्शन मैंने क्यों लगाया कि जो सेलेक्ट हुआ है सेल वहाँ से शुरू कर। मैं यहाँ पर भी A1 लगा सकता था, तो लेकिन मैंने नहीं लगाना, सिलेक्शन लिख दिया मैंने कि जो करंट सेल सेलेक्ट है, ताकि हमने कभी भी और भी सिलेक्शन यहाँ से शुरू करना हो, यहाँ से शुरू करना हो तो हम कर सकते हैं। तो ये देखिए सिलेक्शन मैंने लगा दिया। अब कॉमे के बाद हमने ये लिखना है कि हमने कहाँ तक जाना है। तो ये पैरामीटर को आप नोट कीजिए, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन। सिलेक्शन डॉट एंड का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ से डॉट एंड ये नीचे यहाँ तक। एक्सेल डाउन लिखा ना, डाउन आएगा। अगर राइट लिखते तो राइट पे यहाँ पर आ जाता इस तरफ। तो रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड। सिलेक्शन डॉट एंड का मतलब होता है कंट्रोल और एरो। तो कंट्रोल एंड बिलो एरो मैंने दबाया, ये देखिए यहाँ तक आ जाता है ना।
तो ये है सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सल डाउन, ये पैरामीटर नीचे आने के लिए, एंड पर आने के लिए, यहाँ तक, यहाँ पर आ गया। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ तक तो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या क्या करना है, यहाँ से राइट को जाना है 1 2 3, तो यहाँ पर हमने आना है, फिर ये हमारा सारा का सारा सिलेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम का बेसिकली हमें कॉलम पता ही होते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं हमारे डेटे में। तो ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए भी आप खुद ब खुद बाद में कर सकते हैं, इजीली है, तो आपको समझ लग जाएगी। अभी इजीली वे से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि इजीली समझ लग जाए। तो ये यहाँ सेलेक्ट करके अब हमने ऑफसेट का भी, ये अगला फंक्शन है ऑफसेट। ये देखिए ऑफसेट फंक्शन भी काफ़ी यूज़ होता है इसमें VBA में। और ये कैसे वर्क करेगा, ऑफसेट कॉमा ये रोज़ के लिए है, ये 3 कॉलम्स के लिए। अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, अगर मैं रो को भी 1 लिख दूँ तो ये नीचे आएगा 1 2 3, लेकिन मैंने कॉलम्स लिखे सिर्फ 1 2 3, क्योंकि रो नहीं मेरे को चाहिए, कॉलम चाहिए। तो ये था, ये भी उसने क्या किया, दोबारा से समझाता हूँ। रेंज सिलेक्शन से शुरू करा, सिलेक्शन डॉट एंड नीचे तक आया, सिलेक्शन डॉट एंड नीचे तक आया, फिर यहाँ से ऑफसेट 1 2 3, और ये सारी की सारी इसने सेलेक्ट कर ली। डॉट कॉपी, इसको कॉपी कर लिया। ये मैंने आपको रन करके बताता हूँ, F8 दबाया मैंने, तो ये देखिए ये सारी रेंज जो है वो कॉपी हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इस वाली शीट पे जाना है। तो इस वाली शीट पे जाने के लिए क्या कोडिंग है, शीट्स डेटा डॉट एक्टिवेट। डॉट एक्टिवेट होता है अगर कोई हमने शीट एक्टिवेट करानी है, तो डेटा जो है ये शीट का नाम लिखा हुआ है बीच में, तो ये अब दूसरी शीट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मैं F8 दबाता हूँ, ये रन हो जाएगा। ये देखिए ये दूसरी डेटा वाली शीट में आ गया। अब हमारा क्या काम है, अब हमने कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर हमने डेटा पेस्ट करना है हमारा। तो यहाँ पर हम कैसे पहुँचेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेकर हम पहले यहाँ पर आएंगे, फिर ऑफसेट लगा के 1 रो 1 कॉलम, तो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर ऐसे आना है हमने, ये देखिए रेंज A1 डॉट A1 से शुरू कर डॉट एंड, ये देखिए रेंज A1 डॉट एंड एक्सल डाउन। तो अब हमने इसको सेलेक्ट नहीं कराना, पिछली बार हमने क्या किया था, ये सेलेक्ट करवाया था सारे का सारा, और फिर बाद में इधर गए थे। अब हमने सेलेक्ट नहीं कराना, सीधा नीचे आना है, इसलिए हमने रेंज के बाद जो है कहीं पर भी ये जैसे ये कॉमा यूज़ किया था, ये कॉमा नहीं यूज़ किया, तो हमने सीधा ही डॉट एंड लगा दिया। रेंज A1 डॉट एंड ये यहाँ तक आ गया, और उसके बाद लगाया ऑफसेट 1 1 1 1, एक जो ऑफसेट वो रो के लिए और एक ऑफसेट कॉलम के लिए। और उसने बाद में डॉट सेलेक्ट लगा दिया। सेलेक्ट के कारण ही, सेलेक्ट मतलब कोई भी सेल पर हम क्लिक करते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है, तो ये यहाँ पर आ गया, सेलेक्ट हो गया ये सेल। अब आगे पेस्ट स्पेशल का हमने लगा दिया, पेस्ट एज वैल्यूज़, सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सल पेस्ट वैल्यूज़। हम यहाँ पर एक्सल पेस्ट ऑल भी लगा सकते हैं ताकि वो सीधा ही कॉपी पेस्ट कर दे जैसे हम करते हैं, और एक्सल पेस्ट वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूलेज हो तो हम फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं, फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। जैसे ये हमने ये सेल सेलेक्ट करवा दिया, ये दोबारा करवा देते हैं। ये देखिए F8 रन किया, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सेल सेलेक्ट हो गया। अब हमने ये सिर्फ ये वाली रन करनी है, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इसने पेस्ट कर दिया नीचे। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट काम। सबसे यही होता है कि हम अपने वर्क को ऑटोमेट कर लें, और वो ऑटोमेट में ये कुछ मैंने जो आपको ये चीज़ें बताई हैं ना, ये हम और भी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो आपको अभी मैं यही बता रहा हूँ। और ताकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ एक बार दे दूँ तो आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम आए। तो ये चीज़ जो है रेंज वाला, इसको ज़रूर समझिए। रेंज जो है, रेंज कैसे बनाते हैं, ये बड़ा इजी है, यहाँ से आपको समझ लग जाएगी रेंज कैसे बनाते हैं। तो पेस्ट कॉपी कैसे करते हैं, ये सेलेक्ट डॉट के बाद जो आते हैं हमारे सिंटैक्स, सेलेक्ट कॉपी। और ये पेस्ट स्पेशल का, पेस्ट स्पेशल हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सल पेस्ट वैल्यूज़। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, काफ़ी इजी है, और आपको मुझे पूरा भरोसा है कि मज़ा आया होगा इस वीडियो में आपको देखकर। आपने नया सीखा, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप अपने वर्क को ऑटोमेट करना सीख लें। तो आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए। मेरे और भी आप ज़रूर वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।